कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी पहेली जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह स्थान सदियों से अटूट आस्था और अद्भुत रहस्यों का केंद्र बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि अब तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका, लेकिन क्या यह सचमुच पूरी हकीकत है? दरअसल एक तांत्रिक ऐसा था जिसने इस असंभव लगने वाले कार्य को अंजाम दिया। वह अकेला इंसान था जिसे कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली थी। पहला और आखिरी व्यक्ति जिसने इस पवित्र और रहस्यमयी स्थल पर कदम रखा। आज की इस वीडियो में हम उसी अद्भुत कथा की परतें खोलेंगे जो न सिर्फ रहस्य से भरी है बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तिब्बत का एक क्रूर तांत्रिक जिसने 80 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, एक पूरा गांव तबाह कर दिया और अपने भयावह कर्मों से समूचे क्षेत्र को दहला दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना पापी व्यक्ति कैलाश पर्वत जैसी पवित्र भूमि पर चढ़ने में कैसे सफल रहा। जब यह तांत्रिक कैलाश की चोटी पर पहुंचा और वापस लौटा तो उसने ऐसा क्या बताया कि आज भी तिब्बत के लोग उसे भगवान का स्वरूप मानते हैं? कौन सी रहस्यमयी घटना उसके जीवन में घटित हुई जिसने एक निर्दयी हत्यारे को पूजनीय संत बना दिया? यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा नाम जो रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। आज हम इस रहस्यमयी शख्सियत के जीवन के उन अनसुने पलों को उजागर करेंगे जो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि इंसान के अंधकार से रोशनी तक के सफर की सबसे रहस्यमयी दास्तान को बयां करते हैं। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम धोपन रखा गया। यही बालक आगे चलकर मिलारेपा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन प्रेम और सुख संपन्नता में बीता। परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी थी जिससे उसका गहरा लगाव था। जीवन एक सुनहरे सपने की तरह चल रहा था, शांति, समृद्धि और आनंद से भरा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। और यही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 वर्ष के थे तभी उनके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके पिता की अचानक मृत्यु ने परिवार को न केवल भावनात्मक रूप से तोड़ दिया बल्कि उन्हें आर्थिक संकट के भंवर में भी धकेल दिया। मरने से पहले उनके पिता ने एक वसीयत तैयार की थी जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि जब तक मिलारेपा बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके चाचा और चाची उनकी देखभाल करेंगे और संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उनके परिवार को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई, हालात पूरी तरह बदल गए। जो चाचा चाची कभी प्रेम और सहानुभूति दिखाते थे, वे अब असली रंग में आ चुके थे। उन्होंने वसीयत को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और संपत्ति पर पूरा अधिकार जमा लिया। मिलारेपा की मां और बच्चों को नौकरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया। मिलारेपा की मां, जो कभी गांव में सम्मानित महिला हुआ करती थीं, अब अपमान और अत्याचार सहने पर मजबूर थीं। उनका पूरा जीवन संघर्ष और बेबसी में बदल चुका था। हर दिन तिरस्कार, हर दिन दर्द, लेकिन उनके मन में एक भावना धीरे धीरे आग की तरह जलने लगी, बदले की भावना। उन्होंने कई बार अपनी संपत्ति वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, कोई उनकी आवाज नहीं बना। वह हर ओर से अकेली पड़ गईं, लेकिन उनका हौसला अब भी टूटा नहीं था। आखिरकार उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, एक ऐसा फैसला जिसने मिलारेपा के जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा को पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, शायद हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते, लेकिन हम उनसे बदला तो ले सकते हैं। हम उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। ये शब्द तीर की तरह मिलारेपा के दिल में उतर गए। उनकी मां का दुख, अपमान और गुस्सा अब उनके भीतर गहराई तक समा चुका था। उनका दिल बदल चुका था। अब वो एक मासूम लड़के से एक खतरनाक तांत्रिक बनने की राह पर चल पड़े। अपमान और यातनाओं की आग में जलते हुए मिलारेपा ने अपनी मां की आज्ञा को अंतिम सत्य मान लिया। अब उनके जीवन का केवल एक ही मकसद था, बदला। लेकिन यह प्रतिशोध साधारण नहीं था। यह वह बदला था जिसमें खून बहना तय था, जिसमें शत्रु विनाश के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं था। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे सामान्य इंसान कभी छूने की हिम्मत भी नहीं करता, तांत्रिक विद्या। उन्होंने इस रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति को सीखने के लिए एक महान तांत्रिक गुरु की तलाश शुरू की। यही तलाश उन्हें युंग तक ले गई, एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक जिनकी शक्तियों के बारे में कहा जाता था कि वह अद्वितीय थी। युंग का नाम ही भय और रहस्य का प्रतीक था और उन्हें तंत्र मंत्र के सबसे खतरनाक रहस्यों का झाता माना जाता था।
मिलारेपा ने युंग के संरक्षण में तांत्रिक विद्या की गहन शिक्षा ली। दिन रात अभ्यास, कठोर साधनाएं और काले जादू की अनगिनत विधाएं। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था विनाश। लेकिन इस राह ने उन्हें एक ऐसे मंत्र की ओर धकेल दिया जो सिर्फ मौत और तबाही लाने के लिए जाना जाता था। मौत का मंत्र। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा अभिशाप था जिससे इंसान का अंत निश्चित था। एक ऐसा मंत्र जिससे बिना सामने आए ही दुश्मनों का अंत किया जा सकता था। यही वह अत्यंत घातक शक्ति थी जिसे सीखने के बाद मिलारेपा पराजय हो चुके थे। अब उनके पास वह शक्ति थी जिससे वे प्राकृतिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में ला सकते थे। उन्होंने विशेष रूप से एक विद्या में महारत हासिल की। यह कोई साधारण विद्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तांत्रिक कौशल था जिससे वे आसमान से तबाही बरसा सकते थे। और फिर आया वह दिन जब उन्होंने अपने पहले प्रतिशोध को पूरा करने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल किया। अपने चाचा और चाची के गांव में उन्होंने भारी ओलावृष्टि का आह्वान किया। आसमान काला पड़ गया, भीषण हवाएं चलने लगीं और अचानक ही पत्थर जैसे भारी ओले बरसने लगे। कुछ ही घंटों में गांव की पूरी फसल तबाह हो गई, खेत बर्बाद हो गए, घरों की छतें टूट गईं और हर ओर भय का माहौल बन गया। गांव के लोग आतंकित थे। वे समझ चुके थे कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह तांत्रिक शक्ति का कहर था। और वे जानते थे कि इस तबाही के पीछे कौन था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। यह मिलारेपा की पहली विजय थी, पहला वार। लेकिन वे यहां रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद वह दिन आया जब मिलारेपा ने बदले का सबसे भयानक रूप धारण किया। अब तक उन्होंने अपने शत्रुओं को डराया था, लेकिन अब वे विनाश की पराकाष्ठा पर जाने के लिए तैयार थे। एक ऐसा दिन जब पूरा गांव एकत्रित था, उत्सव का माहौल था, खुशियां चारों ओर फैली थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह खुशी जल्द ही एक भयानक तबाही में बदलने वाली है। मिलारेपा ने अपने सबसे खतरनाक मंत्र का प्रयोग किया, मौत का मंत्र। अचानक ही वातावरण में भयानक बदलाव आने लगा। विवाह समारोह में मौजूद लोगों ने देखा कि चारों ओर से जहरीले सांप, मकड़ियां और अन्य घातक जीव प्रकट होने लगे। यह एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक भयानक तांत्रिक शक्ति का परिणाम था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए भागने लगे, लेकिन यह विनाश यहीं नहीं रुका। अचानक विवाह स्थल की छत चरमराने लगी और देखते ही देखते पूरी छत गिर गई। इस दुर्घटना में करीब 80 लोग मारे गए। वही लोग जिनके कारण मिलारेपा की मां और उनका परिवार अपमान और कष्ट सहने को मजबूर हुआ था। मिलारेपा की मां को गर्व महसूस हुआ। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि उनका बेटा अपना बदला पूरा कर चुका है। उन्होंने सोचा कि अब उनका अपमान धुल चुका है, अब वे फिर से सम्मानित जीवन जी सकती हैं। लेकिन मिलारेपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। जिस बदले की आग में वे इतने वर्षों तक जलते रहे, जिसने उन्हें एक निर्दयी तांत्रिक बना दिया, अब वही आग राख में बदलने लगी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। बदला लेने के बाद जो संतोष मिलना चाहिए था, वह अब एक भयानक अपराध बोध में बदल चुका था। उनके हाथों 80 लोग मारे गए थे। उनमें से कई निर्दोष भी थे। जो शक्ति उन्होंने प्रतिशोध के लिए अर्जित की थी, अब वही शक्ति उनके लिए एक श्राप बन चुकी थी। अब उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं सच में सही था? क्या मेरा बदला लेना जरूरी था? क्या अब मेरी आत्मा इस पाप को सह पाएगी? यही आत्मिक पीड़ा उनकी जिंदगी का नया मोड़ बनी। इसी समय उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई, जो उन्हें देखकर उनके भीतर की बेचैनी को समझ गए। लामा ने उन्हें शांति और मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम्हें एक सच्चे गुरु की शरण में जाना होगा। उन्होंने मिलारेपा को एक नाम बताया, गुरु मारपा। गुरु मारपा तिब्बत के एक महान बौद्ध गुरु थे, जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की थीं। वे केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक अनुवादक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था, जिससे यह ज्ञान पूरे तिब्बत में फैल सका। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो उन्होंने सोचा था कि अब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का मार्ग तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उनके सामने एक कठिन परीक्षा खड़ी थी। गुरु मारपा ने उन्हें कठोर साधना करने के लिए कहा, और यह साधना केवल ध्यान या मंत्रों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मिलारेपा को भीषण शारीरिक श्रम करने का आदेश दिया, कुछ ऐसा जो उनके शरीर को तोड़ सकता था, लेकिन उनकी आत्मा को मजबूत करने वाला था। मारपा ने मिलारेपा को पहाड़ों से भारी पत्थर उठाने को कहा। वह पत्थर उन्हें दूर दूर तक ले जाने होते थे, और जब वे एक स्थान पर पहुंचा देते, तब गुरु कहते, अब इन्हें वापस ले जाओ। ये सब सुनकर मिलारेपा हैरान रह जाते, लेकिन वे गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे। हर दिन थकावट उनके शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन हर दिन उनकी आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं था। यह अहंकार को तोड़ने
आत्मा को जागृत करने और एक नई राह दिखाने की परीक्षा थी। धीरे धीरे मिलारेपा ने गुरु मारपा की शिक्षाओं को आत्मसात करना शुरू किया। उनकी कठिन तपस्या, जो कभी एक दंड की तरह लगती थी, अब एक मार्गदर्शन बन चुकी थी। दिन प्रतिदिन उनका अहंकार टूट रहा था, उनका हृदय निर्मल हो रहा था और वे अपने भीतर एक नई शक्ति का संचार महसूस करने लगे। गुरु मारपा की कठोर परीक्षाओं के बाद मिलारेपा ने साधना के उच्चतम शिखर को छू लिया। उन्होंने ध्यान की गहरी विधाओं को आत्मसात किया, बौद्ध धर्म के तत्वों को समझा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अतीत के पापों का पश्चाताप किया। अब वे तांत्रिक नहीं थे, बल्कि एक पूजनीय संत बन चुके थे। एक ऐसा संत जिसने क्रोध, प्रतिशोध और अंधकार से निकलकर शांति, ज्ञान और मुक्ति की राह पकड़ ली थी। लेकिन यह अंत नहीं था। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। अब मिलारेपा की यात्रा कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रही थी। एक यात्रा जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी। एक ऐसी यात्रा जो अब तक किसी इंसान ने पूरी नहीं की थी। तो दोस्तों, यहाँ एक खूंखार तांत्रिक की कहानी समाप्त होती है और एक महायोगी की कथा शुरू होती है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थल है। यह पर्वत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए आस्था और दिव्यता का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत, हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, इन ग्रंथों में कैलाश खंड नाम से अलग अलग अध्याय भी हैं, जिनमें इस पर्वत की महिमा, अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों का वर्णन किया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का परम धाम है। यहीं पर महादेव अपने परिवार, मां पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी के साथ निवास करते हैं। इसीलिए कैलाश पर्वत सिर्फ एक चोटी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक लोक है, एक ऐसा स्थान जो स्वयं शिव तत्व से स्पंदित है। कई श्रद्धालु हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। इस दौरान भक्त पर्वत की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। कैलाश पर्वत रहस्यों का धाम, जहां हर चट्टान, हर घाटी और हर हवा के झोंके में कुछ अलौकिक छुपा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही धन के देवता कुबेर की प्राचीन नगरी स्थित है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है, बल्कि इसे गूढ़ तांत्रिक और दिव्य ऊर्जाओं का केंद्र भी माना जाता है। 1090 ईस्वी यही वह वर्ष था जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी सफर था, जो उन्हें एक साधारण संत से एक दिव्य पुरुष बनाने वाला था। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक रोचक मोड़ आया। कैलाश की यात्रा के दौरान मिला रेपा की भेंट नारो बोनचुंग से हुई। नारो बोनचुंग बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध संत और प्रचारक थे, जो अपनी गहरी तपस्या और आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी इस मुलाकात ने एक चुनौती का रूप ले लिया। नारो बोनचुंग ने मिलारेपा को एक आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा के लिए ललकारा। उन्होंने कहा, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा, वही इसका आध्यात्मिक स्वामी होगा। यह केवल एक दौड़ नहीं थी, यह एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रतियोगिता थी, जहां न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि आत्मिक ऊर्जा और सिद्धियों की परीक्षा भी होनी थी। मिलारेपा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नारो बोनचुंग ने पूरी ताकत से चढ़ाई शुरू की। वे लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे। उनकी गति तेज थी, उनकी साधना प्रबल थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर मिलारेपा ने कुछ अलग किया। उन्होंने सीधे चढ़ाई करने के बजाय ध्यान मुद्रा में बैठने का निर्णय लिया। वे कुछ समय तक शांत और स्थिर रहे, मानो वे किसी गूढ़ ऊर्जा से जुड़ रहे हों। नारो बोनचुंग तेजी से आगे बढ़ते रहे और अंततः वे चोटी के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी, कुछ अद्भुत और अकल्पनीय घटित हुआ। वह सूर्य किरण साधारण नहीं थी, वह अत्यंत तीव्र और दिव्य थी। उस रोशनी ने इतनी शक्ति उत्पन्न की कि नारो बोनचुंग पीछे हटने पर मजबूर हो गए और इसी क्षण मिलारेपा ने अपनी चढ़ाई शुरू की। उन्होंने बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। उनके लिए यह चढ़ाई सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक और दिव्य यात्रा थी। उन्होंने किसी भी बाधा का सामना नहीं किया, मानो स्वयं कैलाश पर्वत ने उन्हें स्वीकार कर लिया हो। आखिरकार मिलारेपा चोटी पर सबसे पहले पहुंचे। यह सिर्फ एक शारीरिक विजय नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति और दिव्यता का प्रमाण था। यह सिद्ध करता था कि उनकी साधना केवल तंत्र से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चे आध्यात्मिक पथ से उपजी थी। आज भी यह चढ़ाई रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर
मिलारेपा ने कुछ अकल्पनीय, अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव किए, ऐसे रहस्य जिनका सामान्य मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र है, जहां सिर्फ वे ही पहुंच सकते हैं जिन्हें स्वयं कैलाश ने स्वीकार किया हो। जब वे चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यह पर्वत साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है, यह भगवान शिव का पवित्र निवास है, जहां चढ़ने का प्रयास करना उनके ध्यान में विघ्न डालने के समान है। यह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक दिव्य साक्षात्कार था। कैलाश पर्वत एक आध्यात्मिक परिक्षेत्र। मिलारेपा ने यह अनुभव किया कि जो भी व्यक्ति सांसारिक मोह और अधूरी साधना के साथ इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करेगा, वह यहाँ की शक्तियों को नहीं झेल पाएगा। यह पर्वत केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त की हो। यहाँ कोई शारीरिक बल या साहस नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता ही प्रवेश का एकमात्र माध्यम है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय का प्रवाह अलग तरीके से चलता है। यहाँ एक दिन सामान्य स्थानों के 1 माह के बराबर माना जाता है, यानी 1 माह 2.5 साल के बराबर हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ दिन और रात तो सामान्य रूप से गुजरते हैं, लेकिन वातावरण में कुछ रहस्यमयी तरंगें सक्रिय होती हैं, जो किसी व्यक्ति के शरीर पर तेजी से असर डालती हैं। यदि कोई व्यक्ति कैलाश की तलहटी में केवल 1 दिन बिताता है, तो उसके शरीर की आयु में उतना परिवर्तन हो सकता है जितना सामान्य जीवन में 1 माह में होता है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। अगर हम सामान्य जीवन में अपने नाखूनों को महीने में 4 बार काटते हैं, तो वहां हमें एक ही दिन में 4 बार नाखून काटने पड़ सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से यह रहस्य क्या है? विज्ञान इस प्रक्रिया को फास्ट एजिंग यानी तेज आयु वृद्धि कहता है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर के सेल्स सामान्य से अधिक तेजी से क्षरण करने लगते हैं। कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलारेपा केवल एक साधारण योगी नहीं रहे, अब वे आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू चुके थे। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या की गूढ़ विधाएं सिखाईं, ताकि वे भी मोक्ष और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उनकी शिक्षाएं केवल ज्ञान नहीं थीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली साधनाएं थीं। एक दिन मिलारेपा को एक विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके आगमन के लिए विशेष स्वागत की तैयारियां की गईं। एक शानदार और सुंदर आसन उनके बैठने के लिए तैयार किया गया। लेकिन इस शादी में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था। वह पंडित, जो सांसारिक संपत्ति और वैभव का अभ्यासी था, जब उसने देखा कि पूरा समारोह मिलारेपा के स्वागत में समर्पित हो रहा है, तो वह हैरान रह गया। जैसे ही मिलारेपा उस आसन पर बैठे, विवाह समारोह में उपस्थित धनवान पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इस भिखारी के लिए इतनी तैयारियां क्यों? क्या यह मुझसे बड़ा पंडित है? उसके मन में अहंकार और घमंड था। वह खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था और उसे विश्वास था कि मिलारेपा केवल एक ढोंगी संत हैं। वह सीधा मिलारेपा के पास गया और कटाक्ष भरे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि आप इन किताबों को पढ़ें और अपना ज्ञान साबित करें। उसने कुछ शास्त्रों और ग्रंथों को सामने रखा, मानो यह साबित करना चाहता हो कि अगर मिलारेपा वास्तव में ज्ञानी हैं, तो उन्हें इन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। मिलारेपा का शांत उत्तर, लेकिन मिलारेपा का ज्ञान किसी भी सांसारिक पुस्तक का मोहताज नहीं था। वे शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, इन सांसारिक किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान भीतर से आता है, अनुभव से, साधना से और आत्मबोध से। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह उत्तर सुनकर पंडित जोर से हंसा। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। दरअसल मैं तुम्हें बेनकाब करने ही आया था। तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने आया था। उसके शब्दों में अहंकार था, अविश्वास था। उसे लगा कि मिलारेपा केवल एक ढोंगी है जो किताबें पढ़ने से बच रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह एक ऐसे संत से सवाल कर रहा था जिसने ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों को आत्मसात कर लिया था। पंडित का अहंकार अब बदले की आग में बदल चुका था। उसने अपनी बदतमीजी और कटाक्ष भरी बातें जारी रखी, जिसे देखकर आसपास के लोग असहज हो गए और उसे रोकने लगे। लेकिन यह टोकना पंडित को और क्रोधित कर गया। गुस्से से भरा हुआ वह वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह मिलारेपा को मार देगा। पंडित ने एक महिला को चुना जो लालच के वश में आ सकती थी। उसने उसे लोभ और प्रलोभन से फंसाया और कहा, तुम्हें मिलारेपा को विष मिला हुआ दही खिलाना होगा। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं तुम्हें एक हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में फंसकर वह महिला विष मिला दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची। जैसे ही वह मिलारेपा के पास पहुंची, उन्होंने बस एक नजर डाली
और तुरंत सारा सच समझ गए। लेकिन वे क्रोधित नहीं हुए, न ही भयभीत हुए, बल्कि उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यह दही जरूर खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वह हीरे का हार ले आओ, क्योंकि वह शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं हो सकता। मिला रेपा के ये शब्द सुनते ही महिला के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि मिला रेपा केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है, जिन्हें किसी भी छल कपट का पहले से ही आभास हो जाता है। डर से कांपती हुई वह पंडित के पास वापस लौट गई और पूरी साजिश का भंडा फोड़ कर दिया। पंडित, जो बदले की आग में जल रहा था, ने महिला को वापस भेजने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने हीरे का हार भी उसे दे दिया, ताकि महिला किसी भी तरह मिला रेपा को विष पिलाने के लिए तैयार हो जाए। मिला रेपा का दही स्वीकार करना। जब महिला हीरे का हार लेकर दोबारा लौटी, तो मिला रेपा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दही स्वीकार कर लिया। उन्होंने विष मिला हुआ दही खा लिया, और जैसे ही उन्होंने इसे ग्रहण किया, वह महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, उसने सिसकते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मिला रेपा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी शांत और करुणामयी वाणी में कहा, घबराओ मत, जो होना था वह हो गया। यह सब पहले से तय था, मेरा समय आ गया है। उनकी शांत मुस्कान और निश्चिंतता ने महिला को हिलाकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वह मारने आई थी, वह वास्तव में कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा थी। उसी क्षण महिला का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपना अहंकार, लालच और गलतियां स्वीकार की, और वह स्वयं मिला रेपा की शिष्या बन गई। मिला रेपा ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने शांत भाव से कहा, अब वह समय आ गया है जब मैं यह शरीर त्याग दूंगा। शिष्य आश्चर्यचकित और व्याकुल हो गए। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, हमें अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है, उन्होंने विनती की। लेकिन मिला रेपा ने बस मुस्कुरा दिया। मिला रेपा शरीर त्यागने की घोषणा की। केवल उनके शिष्य ही नहीं, बल्कि स्वयं देवी देवता भी उनके अंतिम संदेशों को सुनने के लिए उपस्थित थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। हवाओं में एक दिव्य सुगंध फैल चुकी थी। मधुर संगीत की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके मोक्ष का साक्षी बनने आया हो। यह कोई साधारण विदाई नहीं थी, यह एक आत्मज्ञानी संत का ब्रह्मांड से मिलन था। मिला रेपा का अर्थ होता है कॉटन लेड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। उन्हें हमेशा एक पतले सफेद सूती वस्त्र में लिपटा हुआ दिखाया जाता है, जिसे रीपा कहा जाता है। ठंड में भी बिना ऊनी कपड़ों के रहना। मिला रेपा किसी भी मौसम में केवल सूती कपड़ा ही पहनते थे। यहां तक कि कड़ाके की ठंड में भी वे गर्म कपड़े नहीं पहनते थे। हरी त्वचा का रहस्य। मिला रेपा की त्वचा का रंग हरा क्यों था? यह एक अनोखा रहस्य है। उन्होंने डकर तासु गुफा में वर्षों तक गहन तपस्या और ध्यान किया। वहां जीवित रहने के लिए उन्होंने केवल जंगली बिच्छू घास खाई। इसका प्रभाव यह हुआ कि उनकी त्वचा का रंग हरा पड़ गया। इसी कारण कई चित्रों और मूर्तियों में उन्हें हरी त्वचा के साथ दिखाया जाता है। उनकी महायोगी की यात्रा, जो एक तांत्रिक बदला लेने वाले से शुरू हुई थी, आत्मज्ञान के उच्चतम शिखर पर समाप्त हुई। उन्होंने क्रोध और प्रतिशोध को पराजित किया। उन्होंने मृत्यु से पहले ही अमृतत्व प्राप्त कर लिया। वे केवल एक संत ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक बन गए। आज भी उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म में गहराई से जानी जाती हैं, और उनका जीवन तपस्या, धैर्य और आत्मज्ञान की सबसे अद्भुत कहानी बन चुका है। मिला रेपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक महान काव्य योगी भी थे। उन्होंने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और रहस्यमयी स्थानों के बारे में 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की। उनके गीत सिर्फ शब्दों का मेल नहीं थे, बल्कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान और साधना की गहरी अनुभूति से भरे हुए थे। हर गीत उनकी तपस्या की गवाही देता है। हर शब्द ज्ञान, आत्मबोध और मोक्ष का मार्ग दर्शाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, प्रतिशोध का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन आत्मज्ञान का मार्ग मोक्ष की ओर। असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छुपी होती है। शांति और ध्यान से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी महान संत मिला रेपा की प्रेरणादायक कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जल्द मिलते हैं एक नई रोचक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।